10 साल का अरविंद केजरीवाल का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, इतना बढ़िया रहा। तमाम पानी फ्री, बिजली फ्री, बसें फ्री, एजुकेशन फ्री, सारी सुविधाएं मिलती रहीं। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं अब नहीं सहेगी दिल्ली, बदलेगी मैं तो दिल्ली। ये चाहता हूं कि प्रधानमंत्री भी केजरीवाल को ही बनना चाहिए। प्रधानमंत्री का मतलब ख्वाब इतना बड़ा क्यों देख रहे हैं अभी? मतलब वो छोटी सी इसलिए स्टेट की जरूरी जिम्मेदारी थोड़े है तो- छोटे से स्टेज का आदमी भी बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। हम्म, ऐसे ही आदमी चाहिए प्रधानमंत्री भी। क्यों प्रधानमंत्री अच्छे नहीं है क्या? प्रधानमंत्री अच्छे हैं लेकिन इतने अच्छे नहीं हैं जितने केजरीवाल अच्छा है। अच्छा, खास वजह क्या है इसकी? मतलब दिल्ली के ग्राउंड पर ऐसा क्या काम हुआ है जिसकी वजह से आप लोग तो अरविंद केजरीवाल से खुश हैं? हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ की हमने शिक्षा देखी, वहाँ के स्कूल देखे, और वहाँ के मोहल्ला क्लिनिक देखे, वहाँ के अस्पताल देखे, बिजली देखा, पानी देखा, सब कुछ बढ़िया है एकदम। यही चाहिए। और मतलब बेसिक सुविधाएं आपको मिल रही है। बेसिक सुविधाएं मिली, यही चाहिए मिडिल क्लास आदमी को। क्या चाहिए? अच्छा, मतलब अरविंद केजरीवाल के आने से, इन तमाम चीज़ों के फ्री होने से कितने रुपए मतलब मंथली का बच पाता है? मंथली का लगा लो आप, कम से कम 5-7 हज़ार रुपये का फ़ायदा होता ही है मंथली का। अच्छा अच्छा, 70 में से अगर सीटों की बात करें तो कितनी सीटें अरविंद केजरीवाल की आ रही हैं इस बार? कम से कम 60 सीटें आना चाहिए। कम से कम 60 सीटें, मतलब बम्पर जीत करा रहे हैं इस बार भी। बिल्कुल, कम से कम 60 आनी 2100 चाहिए। रुपए की बात कर रहे हैं केजरीवाल, कह रहे हैं महिलाओं को 2100 हाँ, जो रुपए वो देंगे। कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस भी तो कह रही है 2500 रुपए देंगे। कांग्रेस का वो तो अभी ऐसा, कांग्रेस का माहौल इतना बढ़िया नहीं है। जितना दो ही पार्टी लड़ रही है यहाँ पर, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। लेकिन 70 में 60 सीटें दे रहे हैं आप केजरीवाल को। हाँ, 60 सीटें आनी चाहिए। आनी चाहिए 60 सीटें। हाँ, 60 सीटें आनी चाहिए। काम के ऊपर आएगी ना। क्या कह रहे हैं? काम के ऊपर आएंगी ना। जो काम करेगा उसको सीट मिलेगी, जो काम नहीं करेगा उसे सीट क्यों मिलेगी? शीश महल बनाने वाले मुख्यमंत्री हैं। शीश महल कहते रहते हैं, जब भी देखो न्यूज़ पे शीश महल। और भाई जब शीश महल ऐसे तो जवाब दो ना शीश महल का। राजमहल उसका है, उसको कोई नहीं देख रहा। अभी तो आप सब मीडिया गई थी तो वापसी क्यों कर दिया उन्हें? अंदर क्यों नहीं जाने दिया? दिखाते हैं ना उसका राजमहल। शीश महल ऐसा नहीं होता, हर मुख्यमंत्री को दिया जाता है जो उसका निवास होता है, सरकार की तरफ से मिलता है। अब उसे आप शीश महल कह लो या राजमहल कह लो। अब जब भाई वो जीत के मुख्यमंत्री बनाए, जब ही तो उसे शीश महल वो मिला, शीश महल जो आप सब लोग कह रहे हैं शीश महल। जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा तो आम आदमी है। आम आदमी का मतलब, जब आम आदमी पार्टी जो उन्होंने यूज बनाई थी तो आम आदमी के लिए तो बनाई थी, और आम आदमी का काम कर रही है वो। अब बताओ, आम आदमी को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो तो मिल रही है। बिजली आप देख लो, 200 यूनिट फ्री है। अब तो इस टाइम तो सर्दी है, सबका जीरो जा रहा है। दिल्ली में जो है भाजपा की तरफ से पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली ने लिया संकल्प, बीजेपी है एक विकल्प। बीजेपी कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ राजनीति उसकी गंदी राजनीति है, धर्म के ऊपर राजनीति है। धर्म से हटा के कोई राजनीति करे या कोई काम करे तो आदमी सोचे भी कि हाँ कुछ है। आप हिंदू मुस्लिम धर्म से हट जाओ, उसके बाद आप देख लो कोई काम नहीं है। सिर्फ यही दो जुमले इन पे, हिंदू मुस्लिम। अब मतलब ये बताओ, आप हिंदुस्तान में रहते हो, हम पाकिस्तान की बात क्यों करें? मोदी जी हिंदुस्तान की बात छोड़ के सीधे पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। और भाई हिंदुस्तान में काम करो ना। आप काम के नाम पे वोट मांगो, अगर आप काम पे नाम पे वोट मांगोगे तो आपको वोट मिलेगा, लेकिन आपका कोई काम ही नहीं है तो क्यों इतिहास मांगोगे? में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला है। अरे प्रधानमंत्री नहीं है, सब कुछ भाई प्रधानमंत्री का ही है। सब चीज पे उनका कब्जा है, उन्होंने इसलिए कब्जा कर लिया है। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं होगा। बात चलिए दिल्ली की। दिल्ली की जनता को पता है, केंद्र में अगर देती है तो वो मोदी जी को देती है, और विधानसभा में देती है तो वो केजरीवाल को देती है। क्योंकि दिल्ली की पब्लिक को चाहिए सुविधा, और वो केजरीवाल को हटाने वाला नहीं है। मतलब कोई नहीं हटाने वाला। कैसे कोई नहीं है, टक्कर में क्यों पड़े? चक्कर बस ये है केजरीवाल की तरफ से, कोई नहीं है चक्कर में क्यों पड़े हो टक्कर में। अच्छा, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, केजरीवाल ने जो है दिल्ली का इतिहास ही बदल दिया कि अब हर आदमी उस पे ही चल रहा है। अच्छा, 200 यूनिट फ्री करे, कांग्रेस 300 कर रही है, 2100 करे, 3100 पे आ गए। पहले कोई नहीं आता, केजरीवाल के बाद में ही आते हैं सब। अच्छा चाचा, कैसा रहा 10 साल का अरविंद केजरीवाल का कार्यकाल? बहुत बढ़िया रहा, अच्छा, ठीक रहा। इस बार फिर चुनाव होने वाले हैं 5 तारीख को, 5 फरवरी में। किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव को? भाई सही से लग रहा है हमें तो। केजरीवाल का हिसाब, केजरीवाल का हिसाब लग रहा है। हाँ। क्यों? अच्छा, दिल्ली में काम वाम हुआ है चाचा? और कुछ ना हुआ जी, मुझे ना मालूम। और कुछ मालूम नहीं। प्रधानमंत्री मोदी एक मौका मांग रहे हैं, उनको मौका देंगे दिल्ली में? हाँ, दे देंगे। अच्छा, तो इस बार किसको जिता रहे हैं? ये तो ऊपर वाला जाने। नहीं, आप लोग किसके लिए फाइट कर रहे हैं? ऊपर वाला तो खैर जो जाने वो तो ठीक है। पूरा इलाका तो केजरीवाल को सोच रहा। अच्छा, पूरा इलाका केजरीवाल को सोच रहा है। बस। अच्छा, आपके पास फिर आऊँगा। आखिर ये कहा जा रहा है कि विश्व के पटल पर जो है मोदी ने जो है वो झंडा फहरा दिया है देश का।
कैसे देख रहे हैं? सर देखिए, यहाँ प्रधानमंत्री जी की बात हो नहीं रही है, यहाँ दिल्ली के सीएम की बात हो रही है। दिल्ली में सीएम कौन बनेगा? दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी प्रचार कर रहे हैं ना दिल्ली सर में भी। प्रधानमंत्री जी की मजबूरी है, वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी पार्टी में इतना दम नहीं है कि दिल्ली में वो जीत पाए। आप खुद सोचिए, एक अरविंद केजरीवाल जी ने कैसे हालत कर दी है कि प्रधानमंत्री को खुद ग्राउंड पे उतरना पड़ रहा है प्रचार करने के लिए। मुख्यमंत्रियों की जगह प्रधानमंत्री खुद कर रहा है। तो यहीं से आप सोच सकते हैं कि केजरीवाल जी का जो वोट बैंक है, केजरीवाल जी ने जो भरोसा लोगों का है केजरीवाल जी के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं फिर दोबारा से वही कहूँगा कि दिल्ली जो है वो एजुकेशन की राजनीति करती है। एजुकेशन अगर आप अच्छी देंगे, दिल्ली के अंदर शिक्षा अगर अच्छी होगी, हेल्थ अच्छा होगा। देखिए, अगर और कोई पार्टी इस चीज़ को कहती है कि हम इससे बेहतर देंगे, तो आप ये जो करेंगे वो केजरीवाल जी के करने के बाद करेंगे। आप जो है उनसे सीखे हैं, आप अपनी तरफ से नहीं कर रहे। आप केजरीवाल जी से सीखे हैं। अगर आप आज कांग्रेस कहती है कि हम 2500 रुपये देंगे, तो केजरीवाल जी ने 2100 देने का पहले वादा किया था। कांग्रेस अब कह रही है हम 2500 देंगे। अगर आप कुछ देना चाहते थे तो अब भी कोई उम्मीद नहीं है कांग्रेस की, ना ही बीजेपी का कोई वो है। तो यहाँ केजरीवाल जी ही रहेंगे। केजरीवाल जी इंशाल्लाह चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली के लिए। और जो उनके वादे हैं जो पिछले बार लॉकडाउन में पूरे नहीं कर पाए थे, हम ये उम्मीद करते हैं कि केजरीवाल जी वो सारे वादों 70 में से कितनी सीटें देंगे? सर कोशिश तो ये करेंगे 70 में से 70 ही दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए 50 से तो ऊपर आएंगे। 50 प्लस सीटें? 50 प्लस सीट है वो लेकर आएंगे। और जो काम अधूरे रह गए थे केजरीवाल जी के, वो पूरे करेंगे इस दिल्ली के लिए। देखिए, हमारे लिए जो सबसे बेहतर रहता है ना, मैं यूपी से हूँ और दिल्ली में आने के बाद मैं बताता हूँ कि मुझे कितनी सुविधाएं मिली है। एक तो फ्री एजुकेशन मेरे छोटे बहन भाई के लिए, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री हेल्थ चेकअप वगैरह, और फ्री बस ट्रैवलिंग मेरे घर की महिलाओं के लिए। ठीक है, अगर हमें दिल्ली के अंदर कहीं पे भी जाना है, कहीं पे भी घूमना है, तो फ्री मिलता है सब कुछ। ट्रैवल भी फ्री है मेरे घर की महिलाओं के लिए। अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में चले जाएं, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, तो फ्री हमारे हेल्थ चेकअप वगैरह होते हैं, फ्री मेडिसिन वगैरह दी जाती है हमें। तीसरी चीज़ फ्री एजुकेशन है, और हाई प्रोफाइल एजुकेशन जिसे बोलते हैं, जो आपको यूपी के अंदर अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल में नहीं मिल सकती, वो दिल्ली में फ्री, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में मिलती है केजरीवाल जी के आने के बाद। क्योंकि मनीष सिसोदिया जी ने और केजरीवाल जी ने जो एजुकेशन पे काम किया है ना, वो कोई भी नहीं कर पाया पूरे आज़ाद भारत के अंदर। भारत को 76-77 साल आज़ाद हुए हो गए, लेकिन जो काम दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने करा है वो कोई नहीं कर पाया। एजुकेशन सेक्टर की अगर मैं बात करूं, खाली एजुकेशन सेक्टर में, चलिए ठीक है। आप यूपी की अगर बात करेंगे तो यूपी में जो राजनीति चलती है वो खुदाई की राजनीति चलती है और वो धर्म की राजनीति चलती है। वहाँ एजुकेशन से कोई मतलब है नहीं। चलिए ठीक है, और भी लोग इस तरफ मौजूद है। कैसा रहा 10 साल का कार्यकाल? सही रहा। मैं अभी 1 महीने में केजरीवाल हट गए ना, तो दवाइयाँ देनी ही बंद कर दी सरकार ने। अच्छा। हाँ जी, अस्पतालों में। हाँ, तो इस बार क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल इस बार आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं वापसी? आएंगे केजरीवाल। आएंगे केजरीवाल। कैसा रहा 10 साल का कार्यकाल? आएंगे, बढ़िया है कारीगर। बाकी उन्होंने जो काम कराया ऐसे कोई कर भी नहीं सकता जिस हिसाब से केजरीवाल साहब ने कराया। पानी फ्री, बिजली फ्री, हॉस्पिटल फ्री, सुविधा ही सुविधा, अच्छी सुविधा है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं अब दिल्ली नहीं सहेगी, बदलेगी दिल्ली। काहे के लिए बदलेगी? वो तो कर भी नहीं पाएंगे ऐसा। प्रधानमंत्री नहीं कर पाएंगे ऐसा? वो कहाँ कर पाएंगे जो केजरीवाल ने कर दिया? नहीं, हटा के देख लो, अभी इस साल ना आए तो देख लेना क्या होगा। अच्छा। हाँ। तो 70 में से कितनी सीटें आ रही हैं? 70 में से पहले तो 70 ही आई थी, उसके बाद 66-60 आई थी, 62। अब की देखो कितनी आएंगी। अब कितने की उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद तो भाई पूरे की करना है, क्योंकि जिस हिसाब से केजरीवाल के लिए सब लड़ रहे हैं, बाकी तो उम्मीद पूरे की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, लोगों से बातचीत हुई, हमने अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं और अभी जब तक चुनाव होंगे, जब तक अलग अलग विधानसभाओं से आप तक चीज़ें पहुंचाते रहेंगे। दिल्ली का माहौल क्या है, अगला सीएम कौन होगा, यानी कि दिल्ली के सीएम पर जो है इस बार फाइट है। और देश के प्रधानमंत्री मोदी खुद इस बार प्रचार कर रहे हैं और दिल्ली के ग्राउंड पर जाकर वो बातचीत कर रहे हैं, लोगों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बदल जाएगी दिल्ली, लेकिन जनता जो है वो दिल्ली बदलेगी या फिर नहीं। इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और तमाम विधानसभाओं की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जो है डेली आप अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल पर डेली आइए और डेली आपको इस तरह की खबरें मिलती रहेंगी। इस बार देखना यह होगा दिलचस्प कि 8 तारीख को किसके सर पर यह सहरा बंधेगा, यानी कि कौन करेगा इस बार दिल्ली पर राज और किसके सर पर होगा सीएम का ताज।